हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो हमारी KVS PRT मैथ की जो सीरीज चल रही है अपना, उसी सीरीज़ में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का मेंटल अर्थमेटिक। और अगर बाकी जो टॉपिक हमारे पैटर्न, डेटा हैंडलिंग, काफ़ी सारे टॉपिक हैं, टाइम जो कवर हमने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उनका लिंक देख सकते हैं और वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। KVS का जो सिलेबस है उसमें साफ साफ कह रखा है कि आपको 1st to 5th एलिमेंट्री लेवल का NCERT का जो सिलेबस है वही आपको कवर करना है। तो देखिए, कोई क्या कह रहा है, कितना पढ़ना है, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, तो आपको बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सी चीज़ें हैं आप, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो हाई क्लास जो चीज़ें होती हैं या जिनका स्टैंडर्ड हाई होता है, हम कह सकते हैं, उन चीज़ों को तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि हमें आते नहीं हैं, लेकिन चूँकि हम उन पर ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं वो हमारा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं, बेसिक पे ध्यान देना है, और वही हमारे एग्ज़ाम में आएगा, वही हमारे एग्ज़ाम की मांग है। तो आइए चलते हैं, हम समझते हैं मेंटल अर्थमेटिक। तो देखिए, जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, मेंटल अर्थमेटिक। तो मेंटल का मतलब होता है मानसिक, अर्थमेटिक का मतलब हो गया अंक गणित, यानी कि मानसिक अंक गणित। जो मानसिक मतलब जो हम बिना पेपर पेन की मदद के अपने दिमाग से ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो होता है हमारा मेंटल अर्थमेटिक। इसमें आपको पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक अंक के नंबर, 2 अंकीय नंबर, 2 डिजिट और 1 डिजिट जो नंबर हैं उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी चीज़ें हैं जो हम अपने दिमाग से कर सकते हैं वो चीज़ें आती हैं। जैसे समझ लेते हैं 1+1 हम समझते हैं 2, तो ये हमारा क्या हो गया, मैथल अर्थमेटिक, मेंटल अर्थमेटिक, क्योंकि एक और एक जोड़ने के लिए हमें पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। या जैसे 10 कह दिया, 10 में 44 जोड़ने हैं, हम सीधे सीधे जोड़ देंगे कि 54 हो गए, 54 हो गए। तो इस तरीके के जो सवाल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लाई से कैसा बनेगा कि 50 में 10 का गुणा, सीधा सीधा आपको पता है, कोई ऐसा गुणा नहीं देगा इसने ऐसे दे दिया कि 133 में और 244 का गुणा दे दिया, जो कि आप इसके लिए आपको पेन पेपर उठाने की आवश्यकता है। कोई भी जो मल्टीप्लाई में देगा, या तो वो मतलब टेंस का मल्टीपल होगा या 5 में होगा, 5 × 2 कहीं ना कहीं आ रहा होगा, मतलब वो इजी होगा आपके लिए, कोई टफ मल्टीप्लाई नहीं मिलेगा आपको। डिवीज़न की बात करते हैं, अगर भाग की बात करते हैं, तो वो भी अगर देता है तो 500 में या तो 5 का दे देगा, 15 का दे सकता है, 50 का दे सकता है, जिसका आप टेबल इजीली पढ़ सकते हैं वही दे सकता है। या मान लो 500 का दे दिया, जैसे कि दे दिया भागों पर 4, 5, 0, 0, इस तरीके के सवाल दे दिए, तो उसको पता है कि 2 0 जा रहे हैं और 5 का भाग अगर हम देते हैं तो 5 9 45। तो इस तरीके से जो सवाल है वो हमें मिलेंगे। ये हमारा हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, इनसे रिलेटेड सवाल। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा सवाल हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक तो ये वाले सवाल हो गए हमारे। दूसरा एक सिंप्लीफिकेशन जैसे होता है वैसे भी दे सकता है, 6 में 8 जोड़ दो और 4 माइनस कर दो, तो हमें पता है 6 और 8 14, 14 में से 4 जाएंगे तो 10 बचेंगे, तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल है, प्लस माइनस डिवीजन के हमारे जो ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो सवाल, वो इन्हीं में से आपको मिलेगा, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा अगला हम चलते हैं, तो वो सवाल क्या होगा, वो होगा हमारा फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से कैसे, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें हमें LCM और SCF उनका लेना पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फ्रैक्शन से आएगा तो जैसे 1/2 है, तो वो कहेगा 1/2, कोई आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन सी संख्या है जो 1/2 के इक्वल है ना। जैसे ऑप्शन दे दिया आपको 4/8, पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1/8, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3/8। इस तरीके से आपने लिख के दे दिया, तो आपको ये बताना है कि इसके इक्वल कौन सा है। तो आपको पता है 1/2 है, तो अगर हम इसमें देखेंगे 3/8, 3 का डिवाइड जा ही ना, 3/2 इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा, लेकिन जो 4/8 है तो 4 बन जा 4, 4 2 जाएगा। अगर हम 4/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर 1/2 ही आएगा। तो जब ये 1/2 है और ये 1/2 है, तो ये हमारा आंसर इसके साथ जाएगा, यानी कि 1/2 हमारा 4/8 के इक्वल हो जाएगा।
उसके मल्टीपल्स पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि 1/2 के गुणज बताइए, मल्टीपल बताइए। तो आपको ऑप्शन में कोई भी 3-4 मल्टीपल एक साथ दे देगा। इसका मल्टीपल होगा हमारा, जैसे इसके मल्टीपल निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी सेम करना है नीचे भी, तो 2/4। इसमें फिर 2 का करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से ये कंटिन्यू हमारे ये क्या है, मल्टीपल है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन कैसे दे देगा, ये मल्टीपल 2 के होते हैं, लेकिन मान लीजिए उसमें कोई ऑप्शन दिया, उसमें ऑप्शन में पहले में रख दिया 2/4, 4/8, 16/32, ठीक है। नेक्स्ट उसने ऑप्शन दिया 2/4, 4/6 और 16/32। तीसरा उसने ऑप्शन दिया 2/6, 4/8 और 16/32। अब आपको ये सारे देखने में सब एक से लगेंगे, क्योंकि 2 4 16 सब में वही आ रहा है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि 2/4, 4/8, 16/32 ये वाला हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें 4/6 है जो कि सही नहीं होगा, इसमें 2/6 है इसलिए ये सही नहीं होगा। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं ना, हम उसको पेपर में हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, और ये क्वेश्चन हमें आते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेंटल अर्थमेटिक से रिलेटेड और क्या आ सकता है। जो जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हम उन सब के बारे में बस समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हमें नहीं आता है। जब हम सीटेट क्लियर करके आ रहे हैं, कैट क्लियर करके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हमें कुछ भी नहीं आता है ना। तो बस समझने की आवश्यकता है कि इसमें क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ताकि मेंटली प्रिपेयर रहें कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो पूछ सकता है आपको 1/2, ये है हमारा रुपया, 1/2 रुपये हैं, इसको पूछ सकता है वो, इसको पैसे में कितने पैसे बनेंगे इस तरीके से। तो आपको पता है हमारा 1 रुपया जो है वो बराबर होता है 100 पैसे के। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अगर हम इसका 2 का भाग देते हैं तो 1/2 रुपया बराबर 2 का भाग इधर देंगे हम, तो बराबर हो जाएंगे 50 पैसे। यानी कि 1/2 रुपया जो है वो हमारा 50 पैसे के बराबर हो सकता है। दूसरा एक चीज़ इससे और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि 1/2 रुपया जो है उसे आप पॉइंट में बताओ आप, और रुपये को रुपये में ही रखना है, सिर्फ इसको पॉइंट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 है, इसको हमें चेंज करना है। तो जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो भाग हम कैसे देंगे, एक हमारा लिखा है 2, एक में भाग जाएगा नहीं, तो पहले 0, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो भाग कितनी बार देंगे, 5 बार, तो 2 पंजे 10। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि 0.5। तो जो 0.5 आएगा वो हमारा किस में आएगा, रुपए में। ये भी हमारा रुपया है। 1/2 को हम 0.5 रुपया भी कह सकते हैं, या फिर 50 पैसे भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनेगा हमारा, जैसे उसने दे दिया 1/4 को आप पॉइंट में लिखिए। तो आप पॉइंट में लिखना सीख गए हैं, इसको आप कैसे, ये रुपया है, मान लो इसको पैसे में चेंज करना है, तो आपको पता है कि एक जो रुपया है वो 100 पैसे के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, 1/4 गुणा 100 पैसे, ये आ गया हमारा। तो 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 बार जाएगा, यानी कि 1/4 रुपया जो है वो हमारा 25 पैसे के बराबर है। इसी तरीके से अगर 1/8 रुपये की बात करते हैं हम, ऊपर 100 लिख सकते हो आप, 8 का भाग दे दो, तो 8 का भाग ये कंटिन्यू पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन जितना भी जाएगा, 8 एकन 8, 2 20, 20 में 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, पॉइंट लगाओगे 5, 12.5 रुपये। 1/8 जो रुपये हैं, तो वो सॉरी 12.5 पैसे हो जाएंगे, वो पैसे हो गए हमारे, इतने पैसे के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है 1 रुपया हमारा 100 पैसे के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी, एक पेन खरीदा, आपके एक पेन की कीमत 2.5 रुपये है। एक पेन बराबर कितने का है, 2.5 रुपये का एक पेन है। ऐसे ही
वन सही 1/2 पेन है, या मान लो कोई खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ मान लीजिए कोई भी एक चीज़ है, चीनी है या चाय है, कुछ भी है। चीनी कितने की हो गई, एक पैकेट मान लो, एक पैकेट मान लो, एक 1 kg मान लो 2.5 रुपए की, ठीक है। आपको ऐसे एक सही 1/2 किलो चीनी है या चीज़ है कोई भी, वो लेंगे आप तो वो कितने रुपए की, पर आपको पता है कि एक चीज़ आपकी 2.5 रुपए की है, तो एक सही 1/2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक सही 1/2 को, तो 2 है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकन 2, और इसको प्लस करते हैं, तो 2 एकन 2, और एक इस वाले एक को जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारा 3/2। तो ये हमारा आ गया 3/2। अब हमें पता चल गया एक सही 1/2 का मतलब 3/2 है। तो जब एक चीज़ कोई 2.5 रुपए की आ रही है, तो 3/2 चीज़ कितने की आएगी, 3/2 गुणा 2.5, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 7.5/2। और इस तरीके से आप इसका भाग दे सकते हैं, या इसको पहले काट भी सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। और जितना पेपर में जल्दी सॉल्व कर पाए उस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 का भाग देंगे, 2 3 6, एक बचेंगी, पॉइंट लगेगा 15, 2 7 14, फिर एक बचेगी, 2 पंजे 15, तो वो हमारी चीज़ आएगी 3.75। और ये किस में आएगी, रुपए में, रुपए की। अगर हम इसको पैसे की बात करें कि कितने पैसे की आएगी, तो 3.75 को हम देख लेते हैं पैसे में कैसे चेंज करेंगे। तो ये हमारे रुपए हैं, रुपए बराबर, अगर इनको हमें पैसे में चेंज करना है तो आपको पता है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो इतने रुपए बराबर कितने पैसे, 3.75 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर 375 पैसे, 375 पैसे। इस तरीके से आपसे रुपए से पैसे बनवा सकता है, पैसे से रुपए बनवा सकता है। अगर मान लीजिए उसने दे दिया कि 375 पैसे हैं आपके पास, उनको आपको रुपए में चेंज करना है, तो आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें रुपए में बनाने हैं तो रुपए में बनाने के लिए बराबर 100 का भाग देंगे बट्टे 100, फिर ये हमारा आंसर आएगा रुपए। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, रुपए में। अगर हमें रुपए से पैसे बनाने हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर पैसे से हमें रुपए बनाने हैं उसमें 100 का भाग देना है। तो जब हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 2 जीरो हैं तो पॉइंट जो लगेगा वो 2 अंक बाद लगेगा, 3.75 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हमारा, जो हमारे जो मानक इकाई जो है, जैसे हम ग्राम कहते हैं, लीटर कहते हैं या फिर मीटर, इन सब से कैसे बनेगा। तो इससे कोई भी पूछ लेगा कि आपकी कोई भी चीज़ है 1000 ग्राम की है, उसमें कितने सेंटीग्राम बनेंगे, कितने डेसीग्राम बनेंगे, कितना डेकाग्राम बनेगा, इस तरीके से वो चेंज करने को पूछ सकता है, जिसमें आपको पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इजीली अगर आपने किया है तो केवल आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट से उसको चेंज करना है, बस इतना ही उसमें दशमलव का खेल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जो हमारा इकाइयाँ शुरू होती हैं, सबसे कम जो है मिनिमम जो इकाई है वो हमारी मिली, सेंटी, फिर डेसी, मीटर, फिर डेका, हेक्टो, किलो, इस तरीके से। अब इसके साथ क्या है, हम इसको मीटर में माप सकते हैं, हम इसको लीटर में भी माप सकते हैं, और हम इसको ग्राम में माप सकते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और फिर किलो लीटर। इस तरीके से हमारे पास 3 इकाइयाँ, लीटर, मीटर और ग्राम, इनमें हम चीज़ों को नाप सकते हैं। अब देखिए जो हमारा ये मान लीजिए शुरुआत हमारी यहाँ से होती है, ये हमारा बीच का पॉइंट है, ये हमारा सबसे टॉप पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। तो देखिए जैसे हम पूछते हैं कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा, ग्राम, ठीक है, ग्राम के बराबर। तो आपको पता है 1 किलो, 1 किलो को हम मान लेंगे 1 हमने इसको मान लिया, 1 लिख दो यहाँ पे। अब ग्राम आपका कहाँ आ रहा है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है ना, आपको 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा तब हम ग्राम में पहुँचते हैं। तो इसलिए हम इस पर कितने जीरो लगा देंगे, 3। तो 1 किलोग्राम हमारा कितने ग्राम के बराबर हो गया, 1000 ग्राम के बराबर। इसी तरीके से 1 kg में
अगर हम हेक्टोग्राम की बात करें तो एक तो हमारा हो ही गया किलोग्राम, फिर हेक्टो इससे कितना नीचे है, बस एक सीढ़ी नीचे उतरना है, यानी कि 1 0 10 और क्या आ जाएगा हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम इस तरीके से, क्योंकि हम ये नीचे उतर रहे हैं ना, तो हम घटते जा रहे हैं इस तरीके से। अगर 1 किलोग्राम में हम डेकाग्राम की बात करें तो कितने हो जाएंगे 100 डेकाग्राम। इस तरीके से जितना हम नीचे चलते जाएंगे तो एक को जिस पे हम जो पूछ रहे हैं उस पे हम 1 मान लेंगे, बाकी उसके नीचे हम 0 लगाते जाएंगे। जैसे हम मानते हैं कि 1 मीटर कितने मिलीलीटर होंगे, तो 1 मीटर को हमने 1 मान लिया 1। अब मिलीमीटर पूछ रहे हैं तो 1 2 3 सीढ़ियाँ में नीचे उतरना है, इसका मतलब है 3 0, इतने हमारे हो गए मिलीलीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर। लेकिन जब हम उल्टा चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, तब क्या करेंगे, देखिए 1 मिलीलीटर में सेंटीलीटर कितने होंगे, सेंटीलीटर। तो देखिए आपको पता है जो हमारी इकाई जो बड़ी है वो सेंटीलीटर है। 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर, 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा फिर 1/10 सेंटीलीटर, 1/10, क्योंकि इसका भाग जाएगा, क्योंकि इकाई मिलीलीटर सेंटीलीटर बड़ी है ना कि मिलीलीटर। क्योंकि आप देख सकते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए जैसे हम डेसी का पूछें कि 1 मिलीलीटर में कितने डेसीलीटर, तो आपको पता है 1 डेसीलीटर बराबर, डेसी को हमने 1 मान लिया 1, और मिलीलीटर 1 2 कदम नीचे उतरे हम 100 मिलीलीटर, ठीक है 100 मिलीलीटर। तो फिर 1 मिलीलीटर में कितना होगा, तो 100 ये कहाँ चले जाएंगे इसके नीचे, यानी कि 1/100 डेसीलीटर बराबर 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में डेसीलीटर कितने होंगे 1/100। ऐसे ही अगर 1 मिलीलीटर में अगर हम मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर, लेकिन 1 मिलीलीटर में 1/1000, मतलब 1/1000 लीटर। आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अगर 1 किलो की बात करें, 1 किलो में 1000 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम की बात करें कि 1 ग्राम जो है वो कितने किलोग्राम के बराबर होगा, तो 1/1000 किलोग्राम। और 1 किलो की बात करें तो 1 किलो में 1000 ग्राम, लेकिन जब 1 ग्राम की बात कर रहे हैं तो इसका यहाँ पे क्या चला जाएगा भाग, और कितना हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई भी मिली सेंटी डेसीलीटर में इकाई दे देगा। इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि मिली, ये जो हमारी उंगलियां होती हैं एक बार देखते हैं, देखिए जैसे ये है, हम यहाँ से देखते हैं मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर, इन पे जब हम देखते हैं तो ये हमारा यहाँ पे हमारा हो गया लीटर मीटर ग्राम। इससे अगर आपको मिलीलीटर की बात करें, मिलीलीटर आपका यहाँ है, यहाँ पे 1 मान लो, 1 2 3 नीचे चलेगा तो 1000 मिलीलीटर हो गए। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप मीटर लीटर ग्राम का सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। तो इससे रिलेटेड बस हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, लास्ट क्वेश्चन। ये आपको उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से याद रखिए। इससे रिलेटेड जो एक और चीज़ बचती है आपकी क्वेश्चन, वो आपको ऐसे पूछ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है हमारा टेम्परेचर से। टेम्परेचर से कैसे, किसी भी शहर का टेम्परेचर उसने दे दिया, मान लीजिए मुंबई का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, मुंबई का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दिल्ली का टेम्परेचर 18.5 सेंटीमीटर है, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस, और हमारा दिल्ली का जो है इतना सेल्सियस है। तो ये बताइए इन दोनों में कितने का अंतर है, तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। तो आपको पता है 21 पॉइंट के बाद कुछ है नहीं है तो हम 0 0 लिख सकते हैं। ये हमारा 18.5 हो गया
बस हमें एक ही लिखने की ज़रूरत है। तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से हम हासिल लेंगे 10 में से 5 गई 5 बची हमारी, यहाँ पे 0 यहाँ से फिर ले लेंगे तो 0 अगर हम यहाँ से 10 में से 8 गई 2, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है वो है 2.5 का, 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके का तापमान का प्लस माइनस का अंतर का या कितना ज़्यादा है, इस तरीके या किन्हीं 3-4 शहरों का दे दिया तो इस तरीके से आपस में उनमें डिफरेंस पूछ सकता है। इससे ज़्यादा मेजरमेंट से वो मेंटल अर्थमेटिक में और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। और बेसिक से जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली उनमें से कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं। मतलब ये है कि आपको पेन कॉपी उठाने की कोई भी नियम कानून कायदे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतनी से आपका हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।